Welcome student to our digital lecture. Today we are going to discuss kinds of sentence. This topic for class 6th and 7th. Let's start our topic. Sentences are mainly divided into 4 kinds of group. First of all, sentence होते क्या है? Sentence mean which gives complete sense. Sentence वो होते हैं जो हमें पूरा अर्थ बताते हैं और जो sentence है हम उन्हें 4 kinds में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल असर्टिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? अ सेंटेंस दैट असर्ट समथिंग, मेक्स अ स्टेटमेंट और गिव्स अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस और अ स्टेटमेंट. जो वो सेंटेंस जिससे हमें किसी चीज़ का स्टेटमेंट पता चलता है या कोई इन्फॉर्मेशन मिलती, मीन्स ना इसमें नेगेटिव होता है, ना ही एक्सक्लेमेशन मार्क्स होता है, ना ही कोई इंट्रोगेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओनली हम अपना स्टेटमेंट देते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, तब हम उसे असर्टिव सेंटेंस, स्टेटमेंट या इसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कॉल करते हैं. लेट्स सी एग्जाम्पल्स. राम कम्स हियर डेली. राम यहाँ रोज आता है. सेकेंड, शी स्पीक्स गुड इंग्लिश. वह अच्छी इंग्लिश बोलती है. थर्ड, चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स. बच्चे स्वीट्स पसंद करते हैं. फॉर ही इज़ वेरी क्लेवर. तो इन सेंटेंस में हमने ओनली स्टेटमेंट दिया है, अपनी बात रखी है, ना नेगेटिव कुछ बोला है, ना एक्सक्लेमेशन में कुछ बोला है. तो ओनली जब हम अपनी बात रखते हैं तब वहाँ असर्टिव सेंटेंस होता है. ही इज़ अ चीट. 6, सोक्रेट्स वॉज अ ग्रेट फिलोसोफर. सम बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल एंड Rama loves Sita. Let's come imperative sentence. What is imperative sentence? Imperative sentence वो होते हैं जिसमें हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं, कमांड देते हैं, कोई सजेशंस देते हैं. A sentence that expresses a command, makes a request, gives a suggestion, a piece of advice और an order is called an imperative sentence. वह सेंटेंस जिसमें कोई कमांड हो, कोई रिक्वेस्ट की गई हो, कोई सजेशन दिया गया हो या कोई हमें एडवाइस देता हो, तब हम उसे इंपरेटिव सेंटेंस कॉल करते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड दिस थ्रू एग्जाम्पल. कमांड, टेक योर बुक. तुम्हारी बुक लो. तो यहाँ ये लड़का जो है इसको बोल रहा है टेक योर बुक, या ये लड़की जो है इसको बोल रही है टेक योर बुक. नेक्स्ट, ब्रिंग इट हियर. यहाँ लेकर आओ. सेंड हिम होम. उसे घर भेज दो. तो यहाँ किसी को कुछ करने की कमांड दी गई है. नेक्स्ट, रिक्वेस्ट, प्रार्थना करना. प्लीज़ गिव मी योर पेन. कृपया मुझे तुम्हारा पेन दे दो. काइंडली क्लोज द डोर. कृपया दरवाज़ा बंद कर दो. हैव मर्सी ऑन अस. हम पर दया करो. प्लीज़ गिव मी योर पेन. तो यहाँ जो है किसी चीज़ की रिक्वेस्ट कर रही है महिला. नाउ सजेशन, लेट अस सी अ मूवी. हमें मूवी देखने दो. लेट अस गो टू अ पार्क. हमें पार्क जाने दो. तो जहाँ हम सजेशन दे रहे हैं कि हमें ये करने दो, वो काम करने दो, तब वहाँ इंपरेटिव सेंटेंस यूज़ होता है. एडवाइस, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करो, हमेशा ट्रूथ बोलो. नाउ इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य. अब प्रश्नवाचक से ही पता चल रहा है जिसमें हम ऑलवेज कोई क्वेश्चन करते हैं. अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटरोगेटिव सेंटेंस. वह सेंटेंस जिसमें हम कोई क्वेश्चन करते हैं उसे हम इंटरोगेटिव वाक्य बोलते हैं. लेट्स सी एग्जांपल्स. या हु आर यू. तुम कौन हो. सेकेंड, व्हाट इज द नेम ऑफ योर सिस्टर. तुम्हारी सिस्टर का नेम क्या है. हाउ ओल्ड आर यू. तुम कितने ईयर ओल्ड हो या तुम कितने साल के हो. फॉर वेयर डू यू लिव. तुम कहाँ रहते हो. एंड एट लास्ट हम इसमें क्या पुट करते हैं, क्वेश्चन मार्क आफ्टर कंप्लीटेड आवर सेंटेंस. इसमें क्वेश्चन मार्क पुट करते हैं हमारे सेंटेंस को कंप्लीट करने के बाद. क्वेश्चन आर ऑफ 2 काइंड्स. क्वेश्चन 2 प्रकार के होते हैं. दे आर WH क्वेश्चन, या तो WH से पूछे जाते हैं जैसे व्हाट, whom, वेयर, हाउ. एंड यस नो टाइप क्वेश्चन, या यस और नो में जो आंसर देने होते हैं उस टाइप से क्वेश्चन होते हैं. वाई, विच, वेन, हाउ, व्हाट, हु, वेयर, ये सब जो है क्वेश्चन है. व्हाट इज शी डूइंग. वह क्या कर रही है. सेकेंड, हु इज ही. वह कौन है. थर्ड, वेयर डू यू लिव. तुम कहाँ रहते हो. हाउ इज योर मदर. तुम्हारी मदर कैसी है. व्हेन डिड यू कम. तुम कब आए.
6 वाई आर यू लेट, तुम लेट क्यों हो। इसी में जब हम यस और नो में क्वेश्चन करते हैं, यस नो टाइप्स क्वेश्चन, द क्वेश्चन दैट बिगिंस विथ एक्सिलरी वर्ब, वह जो हम एक्सिलरी वर्ब मीन्स हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, विल, वुड, ये एक्सेट्रा, और कॉल्ड यस नो टाइप क्वेश्चन। दे आर गिवन दिस नेम बिकॉज द आंसर टू दिस क्वेश्चन आर ईदर इन यस और नो। इनको ये नेम इसलिए दिया गया या तो ये क्वेश्चन यस में होते हैं या नो में। आर यू हैप्पी हियर, क्या तुम यहाँ खुश हो, यस और नो। डिड ही केम टू स्कूल, क्या वह डिड ही कम टू स्कूल, क्या वह स्कूल आई। कैन यू सिंग, क्या तुम गा सकते हो, इसमें हमें ओनली यस बोलना है, गा सकते हो तो यस, नहीं तो नो। 7 मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। हैव यू सीन द ताज, विल यू हेल्प मी प्लीज, डज शी स्पीक इंग्लिश, सेल आई ओबे यू। तो जो वर्ड हमने बोले हैं अभी, इसमें ओनली यस एंड नो के आंसर देना है। नाउ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है उसमें ऑलवेज जो है एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगता है। देन हमारी जो सडन फीलिंग होती है, जिसे हम देखकर वाओ, यू, ऐसे जो फीलिंग आती है हमारी सडन फीलिंग, उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कॉल करते हैं। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग लाइक सॉरो, जॉय, सरप्राइज और एक्साइटमेंट इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वह सेंटेंस जिसमें हमारी सडन फीलिंग जो होती है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जैसे कि बहुत ज़्यादा दुख हो रहा होता है तो हम एकदम से बोल देते हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस होता है तो हम बोलते हैं, इस टाइप की जो फीलिंग होती है वो, और ऑलवेज जो है एक्सक्लेमेशन मार्क्स इसमें पुट होते हैं। व्हाट अ फाइन साइट, क्या अच्छा दृश्य है। आई एम रूइंड, ओ मैं बर्बाद हो गई। हाउ क्रूअल यू आर, व्हाट अ फुलिश डीड। हर्रे, आई हैव वॉन द प्राइज। ओ नो, आई मिस द ट्रेन। वाओ, व्हाट अ नाइस शर्ट इट इज। What a pity. Oh, what a pity. So student, we have completed our explanation of sentence. Now we will see worksheet of class 6th. First, state whether the following sentence are assertive, imperative, interrogative और exclamatory. हमने वन बाय वन इन चारों को जो है एक्सप्लेनेशन में देखा है। अब हमें सेंटेंस पढ़ के पता करना है कि वो सेंटेंस कौन से प्रकार के, मीन्स कौन से टाइप्स के। फर्स्ट, टुमारो नेवर कम्स, कल कभी नहीं आता है, ये हमारा स्टेटमेंट है, मीन्स इंपरेटिव सेंटेंस। सेकेंड, इज इट योर फाइनल आंसर, क्या ये तुम्हारा फाइनल आंसर है, क्वेश्चन पूछा है, मीन्स इंटरोगेटिव सेंटेंस। थर्ड, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो, इंपरेटिव सेंटेंस, क्योंकि कोई रिक्वेस्ट की गई है। फोर्थ, डू यू नो द वे टू द मार्केट, क्या तुम मार्केट का रास्ता जानते हो, क्वेश्चन पूछा गया है, मीन्स इंटरोगेटिव सेंटेंस। मे ही लिव लॉन्ग, एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ही हैज लॉस्ट हिज बैग, ओ उसने अपना बैग जो है वो खो दिया। व्हाट अ प्लीजेंट वेदर, क्या अच्छा वेदर है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। शो मी योर कॉपी बुक प्लीज, कृपया मुझे तुम्हारी कॉपी बुक दिखाओ, इंपरेटिव सेंटेंस है। आई डू नॉट लाइक टू वेस्ट माई टाइम, मुझे अपना टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं, स्टेटमेंट दिया है, मीन्स असर्टिव सेंटेंस। चिल्ड्रन लव स्वीट, असर्टिव सेंटेंस। 12, हैव यू सीन द ताजमहल, इंटरोगेटिव सेंटेंस। मे आई हैव योर बुक फॉर टुडे, इंटरोगेटिव सेंटेंस। ब्रिंग द प्रिजनर्स हियर, इंपरेटिव सेंटेंस, क्योंकि कमांड दी गई है। प्लीज शो मी द फोटोग्राफ, कृपया मुझे फोटोग्राफ बताओ, इंपरेटिव सेंटेंस। हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। दिस वर्कशीट was for class 6th. You have to write this worksheet in your English grammar book. Here are 20 sentences. State the class to which they belong. यहाँ पर आपको 20 सेंटेंस दिए गए हैं, इनकी आपको क्लास बतानी है। क्लास का मीनिंग है कि ये कौन से प्रकार के सेंटेंस है। जैसे द डॉग गार्ड्स द फ्लोक, असर्टिव सेंटेंस। आई एम थैंकफुल फॉर ऑल माई ब्लेसिंग, मैं अपने सभी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत थैंकफुल है, असर्टिव सेंटेंस। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, असर्टिव सेंटेंस। ओनली द ब्रेव विन ऑनर, असर्टिव सेंटेंस। गेट आउट ऑफ माई साइट, इंपरेटिव सेंटेंस। व्हाट अ चार्मिंग सीन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, असर्टिव सेंटेंस। बी अवेयर ऑफ थीव्स, असर्टिव सेंटेंस। Whom did you meet, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। What a beautiful smile you have,
exclamatory sentence. New Delhi is the capital of India. Assertive sentence. Have you brushed your teeth today? Interrogative sentence. Hooray, we have won the match. Exclamatory sentence. Should I phone you or send on an email? Interrogative sentence. It takes two to make a quarrel. Assertive sentence. Who has not heard of Gandhiji? Interrogative sentence. Make up your mind by tomorrow. Imperative sentence. So student, here our worksheet complete. You have to write this worksheet in your grammar book. Thank you.